2015 के टाइम में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने तो वादा किया कि नहीं, जो आप लड़ाई लड़ रहे हो वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको समाज को निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए और हमें मदद कीजिए और निश्चित तौर पर मैं आपके समाज को आरक्षण दूंगा। तो मैंने भरोसा किया और 2015 में मैंने उनको मदद भी किया काफ़ी हद तक। और आज मैं वो इंतजार कर रहा हूँ जब हमने रोड पे अपने अधिकार के लिए जब हम लोग संघर्ष किए थे, मुझे याद है 12 घंटे में सरकार को बात मानना पड़ा और लाठीचार्ज हुआ था। सरकार को लगा कि इस जाति के साथ हमने अन्याय कर दिया। उन्होंने 12 घंटे में कैबिनेट से पास किया नीति सरकार ने कि मैं आपके समाज के साथ हूँ और आपको समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। कैबिनेट से उन्होंने पास किया। फिर ऐसा हुआ कि देखा कि मतलब ये राजनीतिक तौर पे ले लिए 2.5 साल हो चुका, अभी तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजा। और मैं जब केंद्र में बात करता हूँ तो रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फुटबॉल के जैसे खेल रहे। जब 1950 में जब संविधान बना तो उस समय में निषाद समाज को, मछुआरा समाज को आरक्षण दिया गया था। जो हमारे बिहार के बगल बंगाल राज्य है वहां पे निषाद समाज को एससी का आरक्षण दिया है। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है। तो बिहार में हमारी मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, एससी का या एसटी का। कुछ ऐसे राज्य है जहां पे एसटी में भी हमारे निषाद है। तो हमें इस कैटेगरी का आरक्षण चाहिए। इसके लिए हमने पूरे बिहार में आंदोलन हमने काफी किया। बात करेंगे सहनी के आरक्षण पर सख्त होते तेवर की। निषाद आरक्षण के मसले पर आज वो राजभवन पहुंचे और उन्होंने निषाद जाति को एससी में शामिल कराने के लिए एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। मैं राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए थे और खास करके निषाद समाज को आरक्षण को लेके हम लोग मिले हैं। बाकी ऐसे कोई बात नहीं है और मजबूती से हम अपनी बात को रखे हैं। फिर हमारी लड़ाई, मुख्य लड़ाई है कि बिहार में निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनको आरक्षण दिलाना, उनको अधिकार दिलाना। और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग सरकार में पहुंचे, मंत्री बने हैं। इस समाज के साथ कभी भी नाइंसाफी न होने देंगे, ये बात को लेके वचन देके हम लोग चल रहे हैं। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट आया उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, दुखी हूँ। और इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय से मिला हूँ कि बिहार सरकार ने 2004 में 2015 में अनुशंसा कर चुका है और निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया हूँ कि आप अपने स्तर पे केंद्र सरकार के पास भेजिए, वहाँ राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजिए ताकि निषाद समाज को बिहार में न्याय मिले। राज्यपाल महोदय जी बोले हैं कि बहुत जल्दी इस पर हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार को और वहाँ ऊपर लेवल पे भेजते हैं और उस पर काम होगा और हमें लड़ाई लड़कर निषाद समाज को सम्मान दिलाना है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद हैं अजय निषाद। उनकी ओर से कहा गया है कि वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी अगर बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। वो सब चीज के लिए स्वतंत्र हैं। तो बिहार में क्या करना वो सब चीज के लिए स्वतंत्र है। मेरे तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं। वो कल अगर हमें मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। वो अपने बड़े नेता को कह के चाहिए तो निकाल सकता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। और रहा कि मिट्टी में मिलाने की बात है तो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हम मिट्टी में मिल जाना कबूल करेंगे, लेकिन योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद तब तक नहीं कहेंगे जब तक हमारा समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। आज हमको लोग धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद हम आपको बताएंगे। अरे भैया क्या कर लोगे, ज्यादा सरकार से बाहर निकाल दोगे। हम निकलने के लिए तैयार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने समाज के हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए। अगर हमें मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो मैं 2 मिनट में छोड़ दूंगा। आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि भाजपा को हराना है और जो जीत रहा है, भाजपा को हरा रहा है, उस प्रत्याशी को वोट कर देना है। खाली ये करके देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ 2024 से पहले निषाद का आरक्षण लागू हो जाएगा। जब तक आपसे डरेगा नहीं तब तक आपके लिए कुछ करेगा नहीं, और जिस रोज डरेगा उस रोज करेगा। और जब तक आपको खरीदते रहेगा उस रोज आपके लिए कुछ नहीं करेगा। उनको पता है कि चुनाव के समय में इस समाज को हम खरीद लेते हैं और जब बिक सकता है उसको राजा क्यों बनाएं। जब तक आप बिकते रहिएगा तब तक आपके बेटा को राजा कभी नहीं बनाएगा, और जिस रोज आप खड़ा हो जाइएगा स्वतः आप राजा बन जाइएगा। इस समय में भी आप निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले सीटों की बात कर लीजिए ना। आप सीटें कितनी मांग रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? निषाद आरक्षण की बात तो आगे भी आप करते रहेंगे। ज्ञानेश्वर जी, सीट मायने नहीं रखता है, पावर मायने नहीं रखता है। अच्छा। समाज के हित के लिए हमने बिहार सरकार में मंत्री थे ना, कुर्सी पे लात मार दिया। हमें वो कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पे बैठकर अपने समाज के हक अधिकार नहीं दिला सकते। मेरे लिए आज भी मायने रखता है कि निषाद का आरक्षण जो हमारा एजेंडा है उसको अडॉप्ट करें। नहीं, मैं तो यहाँ नेता बनने के लिए आया ही नहीं था। मैं तो फिशरमैन कम्युनिटी को बेटा बनकर उनके हक अधिकार दिलाने के लिए मैं आया था। नेता बनने का उद्देश्य था ही नहीं। मैं तो बॉम्बे से आया था, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हम निकले वो उद्देश्य भी पूरा हो। अभी हम सभी जाति वर्ग के लिए तो काम कर ही रहे, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य पे भी हमें खड़ा रहना है। का एक ही उद्देश्य है कि अपनी कम्युनिटी को आरक्षण दिलाना है
ये फर्स्ट उद्देश्य मेरा ये है कि ये मतलब चाहिए कि निषाद को आरक्षण दिलाना है। मैं तो संविधान के दायरा में रहकर ही मांग करता हूं कि जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं, जब देश का प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है, देश के राष्ट्रपति एक है, देश के संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, सिर्फ देने वाले का नियत नहीं है। यही उद्देश्य था कि पार्टी बनाकर उस जगह पे पहुंचकर लोगों को न्याय दिला दे।